प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10 की फिजिक्स। आपका देखिए बाबू, इससे पहले हो गया प्रिज्म। प्रिज्म हो गया। अब देखिए प्रिज्म हो गया, इसके बाद आ गया हमारा यदि। देखिए इसके बाद हमारी जो हेडिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। खाली इसका फार्मूला लिखने के लिए बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का आएगा, खाली इसका आप फार्मूला लिखने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है आपके। देखिए कह रहा है यदि प्रिज्म का कोण ए तथा अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम हो तब अपवर्तनांक n में संबंध है। ऐसे आएगा आपको, कहेगा अपवर्तनांक n में संबंध लिखिए, ठीक है। अब देखिए बाबू, ये बहुत ही जी है। कभी कभी क्या होता है, खाली ऐसे ही दे देगा आपको, 3 नंबर का आ जाता है। लगभग 1 साल अदर कर 1 ही साल आ जाता है, दूसरे साल। अब देखिए हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं, बहुत इजी फार्मूला। क्या है देखिए इसका फार्मूला, आपका फार्मूला है n बराबर, देखिए स्मॉल n बराबर साइन कोष्टक में a प्लस डेल्टा एम, क्या है डेल्टा एम बटे 2, ठीक है, बटे फिर कर देंगे साइन a/2 यानी a/2। ये आपका हो गया फार्मूला, ठीक है बच्चों। देखिए ये खाली फार्मूला आप ऐसे लिख देंगे, आपका 3 नंबर का आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या है हम लिख लेते हैं। यहाँ लिख देंगे जहां, आप जहां लिख सकते हैं आप लिख देंगे तो अच्छा दिखेगा आपका। देखिए बताइए, कोई पूछ ले आपसे ए क्या है, ए क्या है, तो कह देंगे ए क्या है, प्रिज्म कोण है। क्या बच्चों, प्रिज्म कोण। अब देखिए प्रिज्म कोण है, ये हो गया आपका। चलिए भाई देखिए, अब ये क्या है, ये क्या लिखा है बेटा, डेल्टा एम लिखा है। क्या लिखा है बच्चों, डेल्टा एम। अब देखिए डेल्टा एम क्या होता है आपका, डेल्टा एम होता है अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण होता है, क्या होता है, विचलन कोण होता है बच्चों। ये हो गया आपका। अब देखिए इसमें n बच गया आपका। n क्या, स्मॉल n क्या है, अपवर्तनांक। क्या बच्चों, स्मॉल n क्या है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हो गया क्लियर। देखिए आपका क्वेश्चन रहेगा, बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आएगा आपका, यदि प्रिज्म का कोण ए हो तथा अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम हो तब अपवर्तनांक n में संबंध बताइए, ठीक है। यानी आपको ये तीनों पॉइंट दिखते ही आप देने से फार्मूला लिख देंगे, क्लियर, ठीक है बच्चों। अब देखिए इस फार्मूले पे हम न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। अगर इसका न्यूमेरिकल आ गया यानी आंकिक होता है, कि इस न्यूमेरिकल की हिंदी क्या होती है, आंकिक होती है। फिर लोग सवाल भी कह देते हैं, देखिए सवाल भी है। अब देखिए बच्चों, इसका जो न्यूमेरिकल होगा अगर परीक्षा में आ गया तो 7 नंबर का आएगा, कम से कम 7 नंबर। अब देखिए कैसे इसको लगाएंगे, बहुत ही ईजी है इसका न्यूमेरिकल। चलिए हम बता देते हैं आपको। देखिए ये आपका हो गया, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब फिर इसका न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, ठीक, देखते हैं। अब देखिए इसका न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल भी इसका बहुत इजी दिया है, ऐसी बात नहीं है। देखिए इसका न्यूमेरिकल आपका दिया है, चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल आपका दिया है, यदि प्रिज्म का कोण ए यानी प्रिज्म का कोण 60 है। चलिए हम न्यूमेरिकल का, ठीक है, सवाल लिखकर तब आपको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए सवाल आपका दिया है क्वेश्चन, यदि प्रिज्म का कोण ए है। चलिए नंबर 1 लिख लेते हैं, यदि प्रिज्म का कोण है भाई, देखिए एक प्रिज्म का कोण दिया, सॉरी एक प्रिज्म क्या है, प्रिज्म का कोण आपका दिया है 60 अंश दिया, ठीक है बच्चों। सवाल आप ध्यान से देखिए, अभी देखिए बता रहे हैं आपको कैसे लगाया जाएगा। तथा अल्पतम विचलन कोण, तथा अल्पतम, क्या बच्चों, अल्पतम विचलन कोण, विचलन कोण, कोण आपका है अल्पतम विचलन कोण आपका है कितना दिया है, अल्पतम विचलन कोण का मान 38 अंश दिया है। कितना दिया है, 38 अंश। याद रख लीजिए, देखिए क्या दिया है, 38 अंश है, ठीक है बच्चों। देखिए दिया है, लास्ट में लिख दिया है 38 अंश है। आपका आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही सवाल दिया है, आपसे कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। देखिए
कीजिए। इसमें कुछ दिया कोष्टक में, साइन 49 अंश बराबर, यानी साइन 49 अंश का मान दे दिया है, साइन 49 अंश बराबर आपका दिया है 0.75, ठीक, इसका मान दे दिया है। चलिए बच्चों अब हम सवाल लगाते हैं, देखिए कैसे लगाएंगे। ये आपका मान लीजिए क्वेश्चन है, यहाँ दे देंगे हल। चलिए अब हम हल कर रहे हैं इसको, ठीक है, हल लिख देंगे, ठीक। अब देखिए एक बार हम पूरे पहले एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं। देखिए क्या क्या दिया है, अब बताइए। आपका दिया है एक प्रिज्म का कोण 60 अंश है तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। फिर उसके बाद कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। साइन 49 अंश बराबर दिया है 0.75। अब देखिए चलिए पॉइंट रखते हैं। देखिए रखा क्या जाता है, एक प्रिज्म का कोण। अब ये बताइए बच्चों, प्रिज्म के कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से। किससे, कैपिटल ए। तो आप देख लीजिए कैपिटल ए का मान कितना है, 60 अंश हो गया। चलिए नीचे आ जाइए। अब आगे कह रहा तथा अल्पतम विचलन कोण कितना है, 38 अंश ना। तो अल्पतम विचलन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, डेल्टा एम से। किससे, डेल्टा एम से। अब आपका हो गया डेल्टा एम बराबर 38 अंश, कितना हो गया, 38, ठीक। आगे कह रहा आपके प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कितनी राशियां हैं, एन बराबर वाट, एन बराबर वाट हो गया आपका। अब देखिए यानी एन का मान निकालना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें 3 राशियां है ना, 3 में से 2 का मान दिया रहेगा, हमेशा निकालना है। कभी हो सकता है सवाल में ये वाला दे दे, ए वाला दे, तो निकालना है, इसी सवाल में दे दिया है। कभी ऐसा होगा यह दे देगा, ए का मान दे देगा, एन का मान देगा, डेल्टा एम निकालना रहेगा। कभी क्या होगा, डेल्टा एम दे देगा, एन दे देगा, तो ये निकालना रहेगा, ठीक है। 3 राशियों में से 2 का मान दिया रहेगा, एक आपको निकालना रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए हम जानते हैं फार्मूला इसका, एन बराबर होता है साइन, ठीक, कोष्टक में होता है ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे आपका है साइन ए बटे 2, ठीक है बच्चों। अब चलिए हम मान रख लेते हैं। देखिए हमें एन का मान निकालना है, एन बराबर हमने वाट लगा दिया। देखिए भाई तो साइन अपनी जगह तो रह जाएगा, साइन हो गया। कोष्टक में आ जाइए, ए का मान, देखिए ए का मान कितना रखेंगे बच्चों, 60 रखेंगे। फिर बीच में क्या है, प्लस है ना, प्लस है बाबू। डेल्टा एम का मान कितना है, 38 अंश है, रख लीजिए, बटे कितना है 2, कोष्टक बंद कर लीजिए, फिर बटे है ना। अब देखिए बराबर का चिन्ह यहाँ लगाएंगे, बराबर की जगह, ठीक है, यहाँ एकदम ठीक सेंटर में, ठीक। अब साइन ए बाई 2 है नीचे ना, तो रख लेते हैं भाई। देखिए साइन ए का मान बताइए हमको 60 अंश, कितना है ए का मान, 60 अंश बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक। चलिए अब हम ऊपर आ जाते हैं थोड़ा, देखिए ऊपर आ जाते हैं। देखिए भाई हम ऊपर आ गए थोड़ा, यहाँ ऊपर आ गए, ठीक है। देखिए आपका, देखिए ऊपर आ गया। अब ऊपर लगा लेते हैं थोड़ा आगे, देखिए बराबर, यानी आप लिखते जाइए, लास्ट में लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। एन बराबर, फिर चलिए अच्छा यहाँ लिख लेते हैं। एन बराबर आपका कितना आ गया है, साइन तो रहेगा ही, देखिए एन बराबर साइन, कोष्टक में आपको जाएगा, देखिए 60 में 38 जोड़ देंगे, 98, कितना हो जाएगा, 98 बटे कितना हो जाएगा 2 बटे आपका, फिर नीचे कितना है, देखिए नीचे है 60 बटे 2 ना, इसको रहने दीजिए। देखिए हो गया। अब देखिए 60 है ना, 60 ना भाई, देखिए 60 बटे कितना है 2 है। अब कटा तो काट दीजिए, कैसे कटेगा देखिए आप, देखिए आप आंसर लगाए ना लगाए, लास्ट में लगा देंगे तब भी सही जगह, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपका कट्टा तो काटिए, 2 एक करने 2 2 जाएगा ना। अब देखिए आपका 2 से इसे काट कितना जाएगा 30, कितना आ गया 30, ठीक है। 2 करने तो 2 से इसे काट कितना जाएगा 49, कितना जाएगा बच्चों 49। यानी आपका आ गया एन बराबर आ गया साइन कितना आ गया ऊपर, साइन 49 अंश, ठीक है, बटे साइन कितना अंश 30 अंश बच्चों। अब देखिए आपका भी दिया है यहाँ पर साइन 49 का मान दिया, कितना दिया बताइए 0.75। तो भाई साइन 49 की जगह हम लिख लेंगे 0.75 बटे साइन 30 अंश का मान होता है। आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आप, ठीक है। देखिए इसमें होता है, चूंकि हम नहीं पता तो लिख लेते हैं, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2। अब चलिए साइन 30 अंश का मान 1/2 रख लेते हैं भाई, 1/2 रख लिए। अब ये बताइए बेटा किसके नीचे एक छिपा है, भाई इसका अंश और हर है, ठीक है,
लेकिन जो हम 0.75 रखें इसका हर है नहीं है ना, तो आपका एक यहाँ छिपा है बीच, ठीक है। अब बीच का गुणा बीच में, बाहर का गुणा बाहर, यानी आपका हो जाएगा n बराबर आपका हो जाएगा 0.75 गुणे कितना हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों, यह हो गया आपका। और नीचे हो जाएगा एक का गुणा एक में करेंगे भाई, तो एक गुणे एक बराबर क्या हो जाएगा, क्या खत्म कहानी है इसकी है। अब देखिए थोड़ा और एक बार ऊपर आ जाते हैं, अब आ गया आंसर, घबराइए ना आप लोग, ठीक है। देखिए 75 से यानी 0.7, देखिए यहाँ दिया आपका 0.75 में 2 से गुणा करना हमको है, तो 2 5 10 के 0.5 हासिल, 2 7 14 और 1 हासिल 15, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे क्योंकि यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगाना, तो 1 2 हो गया इतना, ठीक है। अब आपका आ गया गुणा करने पर कितना आ गया था, ये n बराबर आपने गुणा किया किसमें 0.75 गुणे 2 से ना, तो आपका आंसर आ गया 1.5, ठीक है, 0। अब 0 लगा या ना लगा, ठीक है बच्चों, आंसर क्लियर। अब चलिए एक आध और देख लेते हैं क्वेश्चन, चलिए हो गया इतना, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए इसका दिया है, यदि प्रिज्म के कोण का मान, ठीक है, यदि प्रिज्म के कोण का मान 60 अंश है, देख लेते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। यदि प्रिज्म के कोण का मान, प्रिज्म के कोण का मान 60 अंश है, ये दिया बच्चों, देख लेते हैं। हाँ चलिए 60 अंश है, तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, देखिए सवाल घुमा रहा है, इस बार कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, तथा प्रिज्म, एक प्रिज्म, देखिए प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ, ठीक है बच्चों, पदार्थ है का अपवर्तनांक, का अपवर्तनांक, भाई अपवर्तनांक इसका दे रहा है √3 है, ठीक है बच्चों। फिर आगे आपसे कह रहा है, तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम का मान क्या होगा। आप न्यूनतम विचलन कोण कहिए या अल्पतम विचलन कोण कहिए, दोनों एक ही है, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान होगा, अल्पतम मीन्स कम से कम, ठीक है, छोटा छोटा, अल्पतम कहिए या न्यूनतम कहिए, अल्पतम विचलन कोण का मान होगा, देखिए का मान होगा, ये आपका क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है, ठीक। अब चलिए लगा लेते हैं सवाल, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। देखिए अब वो कह रहा है, यदि प्रिज्म के कोण का मान कितना है 60 अंश है, प्रिज्म के कोण को आप किससे लिखते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं, तो लिख लीजिए भाई कैपिटल ए बराबर आपका दे दिया 60 अंश, ठीक। अब देखिए सॉरी यहाँ हल लिख दीजिएगा, यहाँ आप लोग हल लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए ए का मान दे दिया, फिर कह रहा तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया है, √3 दिया है। अपवर्तनांक को आप किससे लिखते हैं, n से ना बाबू, तो आपका n बराबर कितना दे दिया है √3 होगा, ठीक। अब देखिए आपका कह रहा है, तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान होगा, यानी अल्पतम विचलन कोण को आप किससे लिखते हैं, डेल्टा एम से लिखते हैं, तो आपका हो जाएगा डेल्टा एम बराबर वाट, ठीक है बाबू। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, पहले हम फार्मूला लिख लेंगे उसके बाद न्यूमेरिकल लगा, देखिए तो आपका फार्मूला था n बराबर साइन कोष्टक में
ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। ये आपका फार्मूला है साइन ए बाई 2। ठीक बच्चों, अब चलिए क्या करते हैं, हम मान रख लेते हैं, देखते हैं मान क्या है। ठीक है, n का मान दे दिया इस बार। n का मान कितना दिया है, √3 दिया है। देखिए n का मान आप लगे हैं √3 बराबर, ठीक है, साइन, चलिए a का मान दिया है, a का मान कितना दिया बच्चों, 60 दिया है, तो 60 लिख लेंगे, प्लस डेल्टा एम का मान हमको निकालना है ना, तो डेल्टा एम को ऐसे रहने दीजिए, डेल्टा एम बटे 2, ठीक है, फिर बटे है इसके। ठीक है बच्चों, क्या है, साइन ए बटे 2 है ना, तो साइन ए का मान 60 बटे कितना, तो ठीक है बच्चों, चलो थोड़ा ऊपर आ जाते हैं हम, देखिए आपका ऊपर आ जाते हैं थोड़ा, ठीक है। अब चलिए लगा लेते हैं, देखिए आपका बताइए, यहाँ साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 है, नीचे क्या है, साइन 60 बटे 2 है। तो देखिए भाई, इधर आपका है √3 बराबर, यहाँ है साइन, कोष्टक में आपका है 60 प्लस, ये तो है 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2। भाई अब इसमें कुछ हम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कर सकते हैं, इसको अलग करके काट लेते हैं, लेकिन नहीं, छोड़िए, नीचे आ जाइए। नीचे आपका दिया कितना बच्चों, साइन 60 अंश दिया, कितना दिया है, साइन 60 अंश बटे 2। अब देखिए यहाँ काट लेते हैं, कैसे काटेंगे, देखिए 2 एक 2, 2 से इसे काटेंगे 30 आ जाएगा, ठीक है, 30 अंश। अब आपका आ गया √3 बराबर, ठीक है, √3 बराबर साइन, कोष्टक में आपका है 60 प्लस डेल्टा एम बाई, यानी होल हो जाएगा पूरे बटा 2 बटे साइन कितना अंश होता है, ये साइन 30 अंश, ठीक है बाबू। अब देखिए हम जानते हैं त्रिकोणमिति में साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, यहाँ लिख लेंगे, चूंकि साइन 30 अंश बराबर 1/2, ठीक है, यानी जहां साइन 30 अंश है वहां हम 1/2 रख लेंगे। देखिए कैसे, √3 बराबर साइन, कोष्टक में कितना है बाबू, 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन 30 अंश का मान हम रख लेंगे, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसके नीचे एक छिपा हुआ है ना, तो भाई 1 से इसमें गुणा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 1/√2 से इसी में गुणा हो जाएगा, ठीक। चलिए गुणा कर लेते, 3 गुणा, तो भाई आपका हो जाएगा √3 गुणे कितना हो जाएगा, 1/2, 3 गुणा इससे इसमें, इससे और 1 से करेंगे इसमें, तो आपका हो जाएगा साइन, साइन कोष्टक में हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2, ठीक है बच्चों। देखिए भाई 1 से इसमें ऊपर गुणा कर लिए हैं इसके ऊपर, ठीक है, और 1/2 से इसमें कर लिए हैं। अब देखिए ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। अब देखिए हम यहाँ लगा लेते हैं थोड़ा, देखिए आपका, अब देखिए इसके नीचे भी एक छिपा है ना बच्चों, √3 से हम 1 गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, √3 बटे कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। आपका देखिए यहाँ तिल लगा है, ये सब नीचे हुए हैं, देखिए यहाँ से मैं तिल लगा दे रहा हूँ, ठीक है, आपका अलग है, √3 3 बटे 2 हो गया, बराबर, बराबर आपका क्या है, बराबर देखिए आपका है साइन, कोष्टक में 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2, यानी 2 है, साइन कोष्टक में है 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2। अब ये बताइए, यहाँ साइन है, यहाँ √3 बटे 2 है, हमें डेल्टा एम का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में √3 बटे 2 का मान होता है कितना है, साइन 60 अंश, कितना होता है, साइन 60 अंश, ठीक है। इसकी जगह हम कितना लिखेंगे, साइन 60 अंश, तो आपका हो जाएगा साइन 60 अंश बराबर साइन, कोष्टक में 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2। अब देखिए यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, तो साइन से साइन कैंसिल, ठीक है, आपका आ गया 60 बराबर 60 प्लस, ठीक, डेल्टा एम बटे 2। इसके नीचे एक छिपा हुआ ना बच्चों, सीधे गुणा कर लीजिए, इससे इसमें, इससे इसमें, भाई 1 से गुणा करेंगे, हमको डेल्टा एम का मान निकालना है, तो इसको आगे ले आइए, देखिए आपका हो जाएगा 60 प्लस 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 60 प्लस डेल्टा एम, 1 से 60 में गुणा करेंगे तो 60, 1 से डेल्टा एम में गुणा करेंगे तो
ये हो जाएगा आपका देखिए बराबर 60 से इसमें करेंगे 60 दूना 120, कितना है 120, या प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी आपका आ गया डेल्टा एम बराबर 120, ये प्लस ना बच्चों उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना 60। ठीक है, अब 120 में से 60 जाएगा तो डेल्टा एम का मान कितना आ गया 60, लगा लीजिए आपका आंसर आ गया, कितना आ गया 60। ठीक है बच्चों, क्लियर। देखिए ऐसे सवाल आएंगे, बहुत ही इजी होगा सवाल। ठीक है बच्चों, लगा लीजिए इसको।